So this is the second lecture of the chapter diversity in of the living world. यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में we were studying about trees, shrubs, herbs, climbers, creepers, veins, venation और दो तरह के जो venations होते हैं, एक reticular और एक parallel, वो मैंने आपको समझा दिया था. Now we are going to move ahead in this lecture और हम आगे we are going to study more about plants. We are going to start with roots. ठीक है, इस लेक्चर में क्या पढ़ रहे हैं अभी? वी आर स्टार्टिंग विद द रूट्स. ठीक है. नाउ दो तरीके के रूट्स होते हैं. अगर आप कोई भी हर्ब ले लो, कोई भी हर्ब, तो दो तरीके के रूट्स होते हैं. पहला कि जो एक मेन रूट है, उसी से और छोटे छोटे रूट्स निकल के आ रहे हैं. मेन रूट से अगर सब मल्टीपल रूट्स अगर निकल के आ रहे हैं तो ऐसे सिस्टम ऑफ रूट को हम क्या कहेंगे? ऐसे सिस्टम ऑफ रूट को हम कहेंगे टैप रूट. क्या कहेंगे? टैप रूट. अब अगर वी हैव मिलियंस और बिलियंस ऑफ रूट्स कमिंग आउट, देयर इज़ नो सच मेन रूट का कंसेप्ट. अगर कई सारी रूट्स अगर एक दूसरे से अलग अलग निकल कर के आ रही हैं तो ऐसे सिस्टम ऑफ रूट को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस. तो दो तरह के रूट्स हमारे पास होते हैं. वन इज़ टैप रूट एंड द अदर इज़ फाइब्रस रूट्स. अब यहाँ पर लेट्स सी द रूट्स. यहाँ पर एक मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा है, जिसमें क्या होता है? टैप रूट होता है हमारा. यानी कि एक जो मेन रूट रहती है उसी से फर्दर रूट्स निकल के आ रही हैं. और फिर हमारे पास जो कॉमन ग्रास होती है, घास जो आपके गार्डन में जो होती है, उसमें कौन से टाइप के रूट्स होते हैं? अगर आप उसे प्लक आउट करोगे तो आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स उसमें रहते हैं. तो वो हमारा क्या है? फाइब्रस रूट का सिस्टम है. ठीक है. नाउ लेट्स कम आउट टू द डेफिनेशन जो एग्जाम में आएगी. द रूट्स ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट. जिस प्लांट के रूट में एक मेन रूट हो और स्मॉल साइड रूट्स उसी से मर्ज होकर के आ रही हैं, तो ऐसे हम रूट को क्या कहेंगे? टैप रूट. ठीक है. टैप रूट का दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हिबिस्कस. तो एक तो हमारे पास मस्टर्ड हो गया और एक हमारे पास क्या होगा? हिबिस्कस. दो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या है? कॉमन ग्रास का. तो जिसमें बंच जैसे स्मॉलर साइज के थिन रूट्स बेस से, स्टेम की बेस से निकल के आ रहे हैं. यहाँ पर रूट से निकल के आ रहा था, मेन रूट से. यहाँ पर फाइब्रस रूट में कहाँ से निकल के आ रहे हैं? मेन स्टेम की बेस से. तो ऐसे रूट्स को हम क्या कहेंगे? फाइब्रस रूट्स. ठीक है. ऐसे रूट्स को हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल देम एज फाइब्रस रूट्स. ओके. चलो नेक्स्ट लेट्स सी. ओके. तो यहाँ पर अगेन वी हैव गॉट द लीफ वेनेशन और उसके रूट्स कैसे कैसे होते हैं. सो दिस चार्ट इज़ देयर विच इज़ गिवन हियर. ओके. नाउ यहाँ पर हमें एक प्लांट है सदाबहार, एवरग्रीन. ठीक है. उसके रूट्स कैसे होते हैं? उसके पास एक टैप रूट सिस्टम होता है और लीव्स कैसी होती हैं? रेटिकुलेट वेनेशन. ये जो प्लांट्स की जो स्पेसिफिक डिटेल गिवन है ना, ये स्पेसिफिक डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए. वी कैन राइट इट हियर. सदाबहार कैसा वेनेशन होता है? सदाबहार में वी हैव रेटिकुलेट. और रूट्स कैसे होते हैं? टैप रूट होता है. मेन रूट से ही बाकी सारे छोटे छोटे रूट्स एमर्ज होकर के आ रहे हैं. ठीक है. ये सब अपने बुक्स में अंडरलाइन करते चलिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नेक्स्ट व्हाट एल्स वी कैन हैव? चिकपी, चना आप सबने देखा होगा. वो भी एग्जाम्पल है किसका? टैप रूट का और रेटिकुलेट वेनेशन का. ठीक है. वीट किसका एग्जाम्पल है? वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन का इन इट्स लीव्स. जितना मैंने अंडरलाइन किया है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके. ये सब एग्ज़ाम के आपके फिल इन द ब्लैंक्स के बनने वाले पॉइंट्स हैं. दे कैन कम एंड दे विल कम. ओके. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं और आपको मैं जो जो मार्क करा रही हूँ वो आप मार्क करते हुए चल रहे हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पर अब किसके बारे में गिवन है? वी हैव बीन गिवन 2 सीड्स हियर. यहाँ पर हमें 2 सीड्स गिवन है. एक डाइकॉट सीड है और एक मोनोकॉट सीड है. अभी डाइकॉट सीड में हम क्या होता है? डाइकॉट सीड वो होते हैं जिसके अंदर 2 कॉटलेडन होते हैं.
ठीक है, मतलब एक सीड को बेसिकली यू हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है, तो उन 2 स्प्लिटिंग पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कॉटलिडन। तो जिन जिन सीड में, जिन बीजों में 2 कॉटलिडन होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइकॉट। और जिनमें एक ही सीड होता है, एक ही कॉटलिडन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कॉटलिडन्स, जो हमारा सीड का हिस्सा है, जो बीज है हमारा, अगर आप चना, अगर आपने देखा है तो चने को अगर जब आप बीज से जब आप पकड़ के जब आप खोलते हो तो वो 2 पार्ट्स में बहुत आराम से डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डाइकॉटलिडनस है। तो प्लांट्स जिनके अंदर 2 कॉटलिडन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डाइकॉटलिडन्स। और मेज़ के पास एक सिंगल थिन कॉटलिडन होता है। तो जिन प्लांट्स के पास एक कॉटलिडन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोकॉटलिडन्स। ठीक है, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेशन, रूट टाइप्स एंड द नंबर ऑफ कॉटलिडन्स इन सीड्स ऑफ अ प्लांट। अब डाइकॉट प्लांट्स में कैसी वेनेशन होती है, डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और कैसा सिस्टम होता है, टैप रूट। अब क्योंकि हमने वेनेशन का कंसेप्ट सीख लिया है, हमने रूट का हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो हम जो कुछ भी प्लांट पढ़ रहे हैं हम उसको क्लासीफाई करते चल रहे हैं कि ये वाला हमारा जो प्लांट है उसमें ये ऐसी वेनेशन हो रही है, ये वाले प्लांट में हमारी इस टाइप का रूट सिस्टम है। सो यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस एज वेल। देन वी हैव मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स में कैसी वेनेशन होती है, दे हैव पैरेलल वेनेशन। What sort of वेनेशन इज है, पैरेलल वेनेशन इज है। और कैसा रूट सिस्टम होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो कुछ भी गिवन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा अभी, वी स्टडीड अबाउट कॉटलिडन्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट कॉटलिडन। कॉटलिडन क्या हो गया, बेसिकली सीड डिवीजन। सीड कितने पार्ट में डिवाइडेड है आपकी, 2 तरीके के होते हैं। वी हैव मोनो कॉटलिडन्स एंड देन वी हैव डाइकॉटलिडन्स। ओके, वी हैव डाइकॉटलिडन्स। मोनोकॉटलिडन्स क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉटलिडन होता है। इसका एग्जाम्पल मेज़। डाइकॉटलिडन किस में होता है, जिसमें 2 कॉटलिडन्स होते हैं। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, डाई का मतलब ही 2 होता है। और इसका क्या हो गया हमारा, ग्राम सीड। ओके, ग्राम सीड भी होता है एंड यू कैन राइट इवन चिकपी। चिकपी इज गिवन हियर ना, सो यू राइट चिकपी। क्लियर, ओके। नाउ ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन जो हमने किया है प्लांट्स का। ठीक है, हमने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया, उसके वेनेशन, उसमें लीफ में जो वेन्स हैं वो कौन से पैटर्न की हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन किया रूट के सिस्टम पर कि रूट कैसा है, टैप रूट है कि फाइब्रस है। और फिर उसके बाद हमने कैसे बेसिस में हमने क्लासिफिकेशन किया, मोनोकॉट और डाइकॉटलिडन्स में। तो ये 3 बेसिस ऑफ डिविजन्स, ये 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई नीड टू लर्न द डेफिनेशंस बाय हार्ट। अब हम बढ़ेंगे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को। अब हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप करेंगे, कैसे एनिमल्स को हम क्लासीफाई करेंगे, उसके तरफ हम बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट्स विच इज़ देयर। सो लेट अस मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब अगर आपने कॉमनली अगर आपने देखा हो तो आपने कौन कौन से टाइप के एनिमल्स देखे हैं। आपने काउस देखा होगा, डॉग देखा होगा, ठीक है, फिश देखी होगी, एलिफेंट देखा होगा। मैनी सम ऑफ यू माइट हैव इवन गॉन टू अ डॉल्फिन शो टू सी डॉल्फिन्स एज वेल। तो जब भी आप अगर देखो तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि काऊ का जो लिविंग एनवायरनमेंट है, काऊ की जो कंडीशंस हैं, अडेप्टेबिलिटी है, और जो एक फ़िश की या फिर एक मरीन क्रीचर की, पानी में रहने वाले क्रीचर की है, वो दोनों ही अलग हैं, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मछली को भी आप घास फूस डाल करके आप चारा खिला रहे हो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, कैन दैट हैपन, दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, सो बेसिकली अब हम इन्हीं सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर
कि कौन से एनिमल्स किस किस टाइप के हैं, क्या क्या उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पर नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशंस। तो यहाँ पर एक चार्ट गिवन है जिसमें बेसिकली मूवमेंट ऑफ एनिमल्स के बेसिस पर हमने क्लासीफाई करके रखा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एंट है, एंट का बॉडी पार्ट कौन से बॉडी पार्ट से मूव करती है, लेग से। गोट चलती भी है उछलती भी है, कौन से बॉडी पार्ट से, लेग से। पिजन चलता भी है उड़ता भी है, ठीक है। हैव यू सीन अ पिजन जंपिंग? नो। लेग्स एंड विंग्स के वजह से। हाउस फ्लाई कैन वॉक एंड फ्लाई, अगेन लेग्स और विंग्स की वजह से। फिश विल स्विम, किसके जैसे, फिन्स, ओके। नाउ here the information about a scientist Janki Ammal is given, so let's read about her. She was an Indian botanist dedicated to environmental work and helped to document and preserve India's rich plant biodiversity. She played a key role in Save Silent Valley movement. As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity. So basically she was a botanist जिन्होंने काफ़ी सारा contribution किया towards environmental conservation, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर गिवन है, एक हमें फिश गिवन है और एक हमें गोट गिवन है। गोट किससे चलती है, अपने लेग से चलती है। कितने लेग्स होते हैं गोट के, 4। फिश किससे चलती है, चलती नहीं है, वो तो स्विम करती है। किसकी वजह से करती है, उसके जो फिन्स हैं, उसकी वजह से शी विल स्विम, ओके। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन कैन बी सेड एज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट होता है बॉडी का। अगर आप एक गोट का देखो तो गोट का जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, हेड का वेट और लेग का वेट प्रपोर्शन में नहीं है। लेकिन फ़िश का जो फ्रंट है और जो बैक ऑफ द बॉडी पार्ट है उसका वेट थोड़ा प्रपोर्शन में रहता है, इसलिए हम ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं कि उनकी बॉडीज़ जो है स्ट्रीमलाइन है। और मूवमेंट किससे करते हैं, अपने फिन से करते हैं, ठीक है, ओके। Now again, here animals and plants in different surroundings. It has been given deodar tree, cactus. Cactus की जो living environment है, cactus कहाँ रहता है, it lives in a deserted area. पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। Scarcity of water में भी it survives. Scarcity of water में भी it can survive, ठीक है। और कैक्टस जो अपने अंदर पानी स्टोर भी करता है इन इट्स स्टेम, ओके। सो यहाँ पर देखो, दिस इज़ अ कैमल एंड दिस इज़ अ कैमल लिविंग इन द लद्दाख। सो अ कैमल विच इज़ लिविंग इन राजस्थान एंड अ कैमल विच इज़ लिविंग इन लद्दाख, दोनों की लिविंग कंडीशंस बहुत ही अलग अलग हैं। क्या लिविंग कंडीशंस अलग है, अगर आप कैमल लिविंग इन लद्दाख को देखो, सो यू विल फाइंड इट कि इसकी बॉडी का जो फैट है वो थोड़ा ज़्यादा है, ओके, एज कम्पेयर टू दिस। रीज़न अगेन, फैट स्टोर्स वार्मथ एंड क्योंकि इट हैज़ टू सर्वाइव इन द कोल्डर रीजन्स, तो अगर ये बहुत ज़्यादा स्किनी होगा तो इट विल नॉट एबल टू सर्वाइव। सेकेंड थिंग इज़ हूव्स, दोनों के जो पैर हैं, जो हूव्स हैं, बेसिकली जो बॉटम है फीट का, वो उनका भी डिज़ाइन जो है थोड़ा सा अलग है। कैसे, जो लद्दाख में रहने वाले कैमल के हूव्स हैं वो थोड़े छोटे हैं। क्यों छोटे हैं तो इसी वजह से दे आर इजीली एबल टू मूव इन द माउंटेनियस रीजन। वेयर एज डेजर्ट में रहने वाले कैमल के जो हूव्स हैं, अब आप देखो मतलब नेचर ने कितना चीज़ें सोच करके नेचर हैज़ मेड द थिंग्स कि ये जो जानवर जो राजस्थान में रह रहा है, रेगिस्तान में रह रहा है, उसके पैर ऐसे बनाए गए हैं कि उसे वहाँ पर रहने में दिक्कत ना हो। और वही सेम स्पीशीज़ ऑफ कैमल
अब डिफरेंट। जो लद्दाख में रह रहा है, ठंडे एरिया में रह रहा है, उसके पैर ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि उसे चलने में माउंटेनियस रीजन में दिक्कत ना हो। सो इफ़ वी सी नेचर एज अ होल, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आर वेरी ब्यूटीफुल। और जब आप इसकी जो आप स्टडी करते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि एक एक एलिमेंट जो क्रिएटेड है, ओके, बाय गॉड, बाय वट एवर, लाइक whoever you consider, it is very unique and हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान में रख करके बनाया गया. Everything has been curated. Okay. In deserts, food is not available easily. So camels store food in their humps. Camels कहाँ store करते हैं अपना food? Humps में. Camels found in the hot desert have one hump each. Hot desert में रहने वाले camel के कितने humps होते हैं? एक. That helps them to survive during the scarcity of food. Okay. Camels found in the cold desert have two humps. अब देखो, जो ठंडी एरिया में जो रह रहे हैं कैमल, उनके पास कितने हम्स हैं? 2. और जो डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं, हॉट डेजर्ट, उनके पास कितने हैं? 1. ठीक है. These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their humps during that time. ये जो कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले जो कैमल्स हैं, इनका जो हम्प होता है, हम्प अगर आप देखो तो दिस इज़ योर हम्प, ये दिस पोर्शन, ओके, कैन यू सी देयर आर 2 हम्प्स. तो ठंडियों में क्या होता है कि ये जो माउंटेनियस एरियाज़ में रहने वाले कैमल, इनका जो दोनों हम्प है, ये क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है. श्रिंक करके ये एक बन जाता है. क्यों? क्योंकि ठंडियों में जब बहुत ज़्यादा जब खाना नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से इट स्टार्ट्स to shrink and it becomes one. Moreover, they grow long hair from head to neck which helps them survive in the cold winters. सिर से लेकर के आगे तक पूरा शोल्डर, पूरा covering the entire body, they have got long thick hair, जिसकी वजह से they are easily able to survive in the long cold winters of Ladakh. Okay, so this is again very important description.